हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग क्लास 10 के लेक्चर में ठीक ना मतलब मैग्नीशियम सीख रहे थे कि कैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की डिकम्पोज कराना है अपने को डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ये मैग्नीशियम हम लोग सीख रहे हैं और ये अच्छे से सीखते रहिए। अभी अगर सीख गए क्लास 10th में तो समझिए आपको 11th 12th या जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब तक ये काम में आएगा, ठीक है ना। तो और बहुत मतलब रुलाती भी है इनऑर्गेनिक रिएक्शन बच्चों को, ठीक है। लेकिन आप अभी से अगर अच्छे से मैग्नीशियम याद करते चलेंगे, याद क्या करना, बस एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि कब कब क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो बाकी बहुत ज्यादा लर्न नहीं करना है, मतलब इतनी रिएक्शन है कि आप लर्न कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको मैग्नीशियम ही है जो ये रटने वाले कॉन्सेप्ट से बचाएगी, ठीक है। तो उसमें देखो हम लोग जो है दो केस पढ़ चुके हैं, एक तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट शायद रह गया था या बहुत कमी हुआ था। तो ये बाइकार्बोनेट और तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट, ये दो केसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, दो आज पढ़ते हैं। और मैं पहले ये दोनों को रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो अब देखो सबसे पहले ये दोनों को मैं रिवाइज करके तब तीसरे को पढ़ता हूँ। और मेरे साथ साथ जो लोग इससे पहले लेक्चर अगर आप देखे हुए हैं तब तो अच्छी बात है भाई, तब तो आपको ये समझ में आएगा। इसके प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो, और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार वीडियो को फिर से रोक के पहले पीछे के लेक्चर देख लीजिए, तब आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। तो देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट है ना। तो आपको देखो मैंने कार्बोनेट के लिए रूल बताया था, ठीक है ना, कि आपके पास कोई भी कार्बोनेट हो मेटल का, तो कार्बोनेट आपको अच्छे से पता है CO3 - 2 होता है। तो मेटेलिक कार्बोनेट का फार्मूला आपका M2 है ना, CO3 और X टाइप का फार्मूला होगा। तो जब भी आप मेटेलिक कार्बोनेट को जो है गर्म करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड यानी M2OX और प्लस क्या होता है CO2 गैस बनती है, ठीक है ना। ये तो हो गया जनरल रिएक्शन। फिर आपको बताया था मैंने कुछ एक्सेप्शन, ठीक ना। एक एक्सेप्शन था, याद करिए, एक्सेप्ट याद करो, ठीक है ना। एक्सेप्ट ये था कि जब हम लोग एक्सेप्ट वन है, एक्सेप्शन वन को बच्चे से दिमाग में सब रहने रहना, ठीक है। एक्सेप्शन नंबर 1, ठीक है ना। एक्सेप्शन 1 मैंने ये बताया था, आपको याद अगर हो तो बोलो क्या एक्सेप्शन था, बताइए क्या एक्सेप्शन था। कि फर्स्ट ए से, ठीक ना, फर्स्ट ए से केवल लिथियम कार्बोनेट ही डिकम्पोज होता है, बाकी और कोई भी कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता है। Li2O और प्लस CO2 ये बन जाएगा। बाकी अगर आप सोचेंगे सोडियम कार्बोनेट को गर्म करोगे क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पे कुछ नहीं होगा। तो मैंने तुम्हें बताया था, याद करो। तो फर्स्ट एक एलिमेंट तुम्हें पता ही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फ्रांसियम फ्रांस में रहता है, रेडियो एक्टिव है, इसकी रिएक्शन वैसे नहीं पढ़नी है। तो इनके कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते हैं। ये फर्स्ट आपका एक्सेप्शन था और आई होप बहुत सारे लोग मेरे साथ साथ बोल रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ए का कार्बोनेट में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम कार्बोनेट को गर्म करोगे कुछ भी नहीं होने वाला, ये एक्सेप्शन हो गया। फिर देखो दूसरा एक्सेप्शन मैंने बताया था, बस ऐसे दिमाग में रखे रहिए ताकि काम बन जाए। सेकेंड एक्सेप्शन देखो मैंने क्या बताया था, सेकेंड एक्सेप्शन ये बताया था कि जब भी आप, ठीक है ना, बोलो क्या, बोलो हापा के कार्बोनेट को, किसके कार्बोनेट को, हापा, याद करिए हापा। जब भी हम लोग हापा के कार्बोनेट को गर्म करेंगे, हापा के कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो अब क्या बनता है, बोलो, हापा खुद सॉलिड के फॉर्म में डिस्प्लेस हो जाती है, मतलब ये खुद सॉलिड के फॉर्म में डिस्प्लेस हो जाता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन गैस निकलना शुरू हो जाती है। यानी जब आप हापा मतलब क्या था, देखो आपको बताया था, मरकरी, सिल्वर है ना, प्लैटिनम, गोल्ड, ठीक है ना, इनके कार्बोनेट को हापा, देखो हा और देखो पा, ठीक है ना। तो हापा के कार्बोनेट को गर्म करने पे हापा खुद सॉलिड के फॉर्म में डिस्प्लेस हो जाता है और CO2 गैस निकल जाती है। तो ये हो गया तुम्हारा मेटल के कार्बोनेट का मैग्नीशियम और उसके दो एक्सेप्शन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अच्छे से फिर से रिवीजन करके आप चाहो तो ये सब लिखते भी रहना है ना, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ये सारी चीजें, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं बाइकार्बोनेट में, ठीक है ना। तो बाइकार्बोनेट पे आते हैं जरा हम लोग ध्यान से। तो देखना बाई, पहले कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट। तो जो बाइकार्बोनेट है उसका फार्मूला देखा जाए तो बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3-। तो जब हम लोग इसका जो है बनाएंगे कंपाउंड तो क्या हो जाएगा, देखो MHCO3 और ये हो गया देखो होल ट्वाइस, ये हो गया मेटल के बाइकार्बोनेट। ध्यान से देखते रहना, ये किसके लिए हो गया, देखो मेटल के कार्बोनेट का मैग्नीशियम समझा दिया मैंने, अब मेटल के बाइकार्बोनेट।
तो मेटल के बाइकार्बोनेट को जब गर्म करो, ठीक है ना, मेटल के बाइकार्बोनेट को जब आप गर्म करते हैं तो क्या बनता है, देखो मेटल का कार्बोनेट बनेगा, है ना, याद रखे रहना, मेटल जो भी होगी उसका कार्बोनेट यानी M2CO3 और प्लस क्या होगा CO2 और प्लस क्या हो जाएगा H2O, ठीक है ना। तो मेटल के बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, मेटल के बाइकार्बोनेट को जब हीटअप करते हैं, ठीक है ना, तो मेटल का कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है वाटर। मेटल के बाइकार्बोनेट को गर्म करने पे, मेटल के बाइकार्बोनेट को गर्म करने पे बोलिए क्या होता है, मेटल के बाइकार्बोनेट को गर्म करने पे मेटल का कार्बोनेट और क्या बनता है CO2 और प्लस क्या बन जाता है H2O। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बाकी आपको देखो बाइकार्बोनेट है ना, फिर ऐसे मान लो हापा के बाइकार्बोनेट है, इसमें भी देखो एक्सेप्शन आएगा। तो मेटल के बाइकार्बोनेट जो भी रहते हैं, ठीक ना, सब कुछ भी इसमें एक्सेप्शन नहीं आएगा, यानी ऑल बाइकार्बोनेट गिव्स जो है ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस CO2 एंड वाटर, ठीक है ना। इसको ऐसे याद रखें, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट हो चाहे पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। और ये M मतलब जो भी है ऐसे लिख रूल के ऐसे याद करते हैं, ऑल बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, जितने भी बाइकार्बोनेट हैं ऑल बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होके ये देते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन मिल जाएगा एक्सेप्ट, ठीक है ना, कौन सा देखो हापा का बाइकार्बोनेट, एक्सेप्ट कौन सा देखो हापा है, और हापा का जो बाइकार्बोनेट है यही एक्सेप्शन इसका भी है, हापा का जो बाइकार्बोनेट है, ठीक ना, इसको जब आप गर्म करते हैं तो फिर से वही कहानी, हापा खुद सॉलिड के फॉर्म में डिस्प्लेस हो जाती है, हापा किसके फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में डिस्प्लेस हो जाती है और CO2 प्लस वाटर बन जाता है। अच्छे से ये भी दिमाग में आपको छप गया होगा, ठीक है ना। तो जब बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, ऑल बाइकार्बोनेट डिकम्पोजेस प्रोड्यूसेस कार्बोनेट CO2 प्लस वाटर एक्सेप्ट हापा बाइकार्बोनेट, क्योंकि हापा के बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हापा खुद सॉलिड के फॉर्म में डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है ना। बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अगला देखो, अब हम लोग थर्ड रिएक्शन पढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑन नाइट्रेट सॉल्ट, ठीक है ना। मतलब आपको नाइट्रेट सॉल्ट को अगर गर्म करेंगे तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो नाइट्रेट सॉल्ट या इसे मैं बोल देता हूँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल जो है, ठीक है ना, मेटेलिक नाइट्रेट, और करके यही देखो अपना हेडिंग क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑन मेटेलिक नाइट्रेट, इफेक्ट ऑन मेटेलिक नाइट्रेट, अच्छे से याद रख लेना, मेटेलिक नाइट्रेट को गर्म करोगे क्या होगा, ठीक है ना। बड़े अच्छे से ध्यान से देखो। तो अब नाइट्रेट को पता है, नाइट्रेट क्या होता है बोलो, नाइट्रेट होता है NO3 पे सिंगल मेटल लिया, मान लो वैलेंसी तुम्हारा प्लस X वाला, तो मेटल नाइट्रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा बोलो, M और क्या हो जाएगा NO3 सफिक्स में X, ठीक है ना। तो ये मेटल के नाइट्रेट का फार्मूला हो गया। हमेशा याद रखो रूल, जब भी हम लोग मेटल के नाइट्रेट को गर्म करते हैं, ठीक है ना, जब भी हम लोग मेटल के नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, याद रख रहना, मेटल का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड। बोलो फिर से, मेटेलिक नाइट्रेट को गर्म करने पे क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है, ठीक ना, और NO2 गैस निकलती है प्लस ऑक्सीजन भी निकला करता है, ठीक है ना। तो ये अच्छे से आप ध्यान में रखे रहिएगा, मेटेलिक नाइट्रेट को गर्म करने पे NO2 प्लस मेटल का ऑक्साइड, NO2 प्लस क्या बनता है ऑक्सीजन। तो ये है रिएक्शन जो आपको लर्न करना है, ठीक है ना, अच्छे से दिमाग में बैठा होगा। ये जो कलर होता है ना NO2 का, ये कलर होता है ब्राउन कलर, ऐसे इसको देखो इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मेटेलिक नाइट्रेट को गर्म करने पे ब्राउन कलर का गैस निकलता है, और तो ब्राउन कलर की गैस किसकी होती है, NO2 की। फिर से देखो, मेटल के नाइट्रेट को गर्म करने पे क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड, क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड, और मेटल के ऑक्साइड प्लस क्या होती है, ब्राउन कलर की गैस निकलती है। अच्छे से दिमाग में आप रखे रहना, ठीक है ना। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, उसको भी हमें अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, इसमें जो एक्सेप्शन है उसको पहले देखा जाए। ध्यान जो है दिमाग में ये एक्सेप्शन ही छपना चाहिए। देखना, मेटल के नाइट्रेट को गर्म करने पे ये रिएक्शन होती है, तो जनरल मैकेनिज्म हो गई। अब इसमें एक्सेप्शन देखो ध्यान से, तो एक्सेप्ट अब हम लोग आते हैं, ठीक ना, एक्सेप्ट में आ जाइए। तो जो मेटल है, अगर ये तुम्हारा सोडियम हो जाए यानी Na+ हो जाए, पोटेशियम हो जाए K+,
रुबिडियम हो जाए, मतलब फर्स्ट ए वाले मेटल कहाँ वाले हैं, देखो फर्स्ट ए के हैं, और फर्स्ट ए में एक्सेप्शन फर्स्ट ए, और इसको भी छोड़ दो एक्सेप्ट, देखो ध्यान से, एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम तो ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। रुबिडियम हो गया, और फिर क्या हो गया, देखो सीजियम हो गया, और फ्रांसियम रहता फ्रांस में, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, जब भी हम लोग इनके नाइट्रेट को गर्म करते हैं, मतलब मैं से लिख दे रहा हूं सोडियम प्लस, है ना, पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस, ठीक है ना। इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमें लेना है नाइट्रेट, इसका हमें क्या लेना है, नाइट्रेट। तो इसके नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, हमेशा याद रखो, तो इसका नाइट्राइड बनता है सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस, ठीक है ना। इसका क्या बनता है, इसका बनता है नाइट्राइड, इसका क्या बनता है, नाइट्राइड, अच्छे से याद रख लेना। पहले क्या बनता है इसका, नाइट्राइड, और प्लस क्या होता है, ऑक्सीजन गैस बाहर जाती है, और मेनली ये मिसेंट ऑक्सीजन बाहर जाती है, तो चाहो ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो ये ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में ऐसे लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, बैलेंस करने के टाइम पे आप बैलेंस कर लेना। तो क्या होगा, देखो जब भी हम लोग सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के नाइट्रेट को गर्म करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं, जो है सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के नाइट्रेट को गर्म करते हैं, तो उनका नाइट्राइड और ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है ना। फिर देखो ध्यान से होता क्या है, ये जो हीटिंग है, ये मान लो लो टेम्परेचर पे, अच्छे से याद रखो, ये हो गया तुम्हारा लो टेम्परेचर पे, ठीक है ना। और जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे यहाँ लिख दिया जाए, जैसे हम लोग इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, मेटेलिक नाइट्राइट है, ठीक है ना, अच्छे से याद रखे रहना। इसको हम लोग अगर फिर से गर्म कर दें, और यहाँ टेम्परेचर लिख देता हूँ मैं हाई टेम्परेचर, मतलब ये लगभग 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, मेटेलिक नाइट्राइड को 800 डिग्री सेल्सियस पे जब आप गर्म करते हैं, ठीक है ना, तो फिर से क्या होता है, फिर से वो मेटल का ऑक्साइड बन जाता है M2OX, यानी ये मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। और प्लस याद रखे रहना, प्लस क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, प्लस तुम्हारा नाइट्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मेटेलिक नाइट्राइड को हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पे, मतलब कौन से मेटेलिक नाइट्रेट, ऐसे समझो, मेटेलिक नाइट्रेट सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम को अगर आप कम टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो उनका नाइट्राइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। लेकिन अगर मेटेलिक नाइट्रेट सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस मिलती है N2 प्लस, इधर से क्या हो गया तुम्हारा O2, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हो गया देखो फर्स्ट एक्सेप्शन, जो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। मेटेलिक नाइट्रेट को गर्म करने पे मेटल का ऑक्साइड NO2 और प्लस क्या बनता है O2, ठीक ना। अब देखो एक्सेप्ट क्या है, मेटल सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर यहाँ ना लिखूं, लिथियम ना लिखूं, तो तुमसे हम क्वेश्चन पूछूंगा, तो क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो एग्जांपल, मैं तुमसे बोलूं कि आप जरा लिथियम नाइट्रेट को गर्म करो, क्या होगा। तो लिथियम नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करेंगे, तो बनेगा तुम्हारा लिथियम ऑक्साइड यानी Li2O, है ना, और प्लस क्या होगा, देखो ध्यान से, NO2, और प्लस क्या होगा, देखो O2। रिएक्शन बैलेंस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में लिख दूं सोडियम नाइट्रेट को गर्म करो, क्या होगा, तो सोडियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे, तो ये नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, NaNO2, और प्लस क्या हो जाएगा, O2 गैस। रिएक्शन बैलेंस कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो NaNO2 को अगर मैं गर्म कर दूं हाई टेम्परेचर पे, NaNO2 को कहाँ गर्म कर दूं मैं, देखो हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, देखो फिर से तुम्हारा सोडियम का ऑक्साइड Na2O, और प्लस क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस, और प्लस ऑक्सीजन गैस मिलना शुरू हो जाएगी। ये था आपका रूल, और ये थे एक्सेप्शन, और वो थे इसके एग्जांपल। तो ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। रिएक्शन बैलेंस करना बहुत बड़ा काम नहीं, आराम से बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शन आ गया समझ में। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका दूसरा एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन वही है तुम्हारा, दूसरा एक्सेप्शन वही है तुम्हारा, कौन सा बोलो, हापा के नाइट्रेट। कौन से नाइट्रेट, हापा के नाइट्रेट, दिमाग में ये छपना चाहिए। तो अब देखना सेकंड एक्सेप्शन इसका क्या है, एक्सेप्शन नंबर 2, है ना। ये हो गया एक्सेप्शन तुम्हारा, एक्सेप्शन ये हो गया तुम्हारा 1, और ये